हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 27वें श्लोक को करेंगे, लेकिन उससे पहले हम भगवान के अवतारों की 6 श्रेणियां कौन सी हैं उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो उसी में आगे पहले हम लोगों ने पुरुष अवतार कल डिस्कस किया, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग मनवंतर अवतार तक कल किया हमने, है ना। तो आज हम युग अवतार और शक्त्यावेश अवतार करेंगे, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फोर्थ चैप्टर में हो क्या रहा है ये। तो फोर्थ चैप्टर में सबसे पहले भगवान ने बताया कि अर्जुन, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये मैंने पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया, फिर विवस्वान ने इसे मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान चल रहा है, परंपरा प्रणाली में। और जैसे जैसे समय बीतता गया ये जो परंपरा थी ये लुप्त हो गई। ये मतलब जो ज्ञान एक ऊपर से नीचे आ रहा था वो चेन कट गई, तो उसको दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए भगवत गीता का ज्ञान दिया जा रहा है अर्जुन को। अर्जुन को ही क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है और भगवान का मित्र है। तो भगवत गीता को समझने की एलिजिबिलिटी क्या है कि हमें भगवान के भक्त होना चाहिए, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान, सूर्यदेव तो बहुत समय पहले हुए थे और आपका एज तो मेरे जितना है, तो मैं कैसे समझूं कि आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया। तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, मुझे सारे याद है, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं। भगवान कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं जन्म लेता हूँ, प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। और भगवान जन्म क्यों लेते हैं इसका आंसर हमें मिलेगा 4.7 नंबर श्लोक में, ठीक है। तो भगवान प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। जब ये शब्द आया तो हमने कौन कौन से भगवान के अवतार हैं, अवतारों की कौन सी श्रेणियां हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करनी शुरू की, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने कल 4 कैटेगरीज के ऊपर डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले एक बार जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी थी पुरुष अवतार। पुरुष अवतार जो 3 भगवान विष्णु है, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। कारणोदक्षय विष्णु कौन है? जिनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जैसे वो सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर के जो स्किन होल्स हैं उनसे असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। गर्भोदक्षय विष्णु हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हर एक ब्रह्मांड के अपने इंडिविजुअल गर्भोदक्षय विष्णु है। और क्षीरोदक्षय विष्णु हम सब लोगों के अंदर, पशुओं, पक्षियों, जानवरों सबके अंदर जो स्थित है परमात्मा रूप में, वो क्षीरोदक्षय विष्णु है। ये है पुरुष अवतार। उसके बाद हमने किए लीला अवतार। लीला अवतार कौन से होते हैं? जिसमें भगवान कोई पर्टिकुलर लीला करते हैं। जैसे उसको नरसिंह देव भगवान का अवतार हुआ हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, मत्स्य अवतार लिया भगवान ने, कूर्मा अवतार लिया, बुद्ध अवतार लिया, भगवान रामचंद्र के रूप में अवतार लिया। तो ये सारे भगवान के, वामन देव का अवतार लिया, ये भगवान के अवतार हैं जिसमें भगवान को लीला करते हैं, फिर वो अपने लोक में वापस चले जाते हैं। गुण अवतार कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये गुण अवतार है। भगवान गुण अवतार क्यों धारण करते हैं? भगवान तो प्रकृति के गुणों से परे हैं, सतो रजो तमो गुण से परे हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के सृजन के लिए, मतलब भौतिक प्रकृति की ये सृष्टि के सृजन के लिए, यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए भगवान ब्रह्मा के रूप में रजोगुण स्वीकार करते हैं, फिर सृष्टि के पालन के लिए विष्णु के रूप में सतोगुण को स्वीकार करते हैं, और सृष्टि के विनाश के लिए शिव के रूप में तमोगुण को स्वीकार करते हैं। तो इनको गुणावतार कहा जाता है। उसके बाद हमने मनवंतर अवतार किए थे। मनवंतर अवतार में पहले हमने मनवंतर को समझा। मनवंतर में हमने ये समझा कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चारों युगों की अगर कैलकुलेशन को मिला दिया जाए, जैसे कलयुग 4,32,000 का है, द्वापर युग 8,64,000 का, फिर त्रेता, फिर सतयुग, अगर इन्हों को मिला दिया जाए, चारों को मिला के एक चतुर्युग बनता है। चतुर्युग को महायुग भी कहते हैं। और इसकी संख्या होती है 43,20,000।
अगर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स 4 अरब 32 करोड़ साल की ब्रह्मा की दिन होता है 12 घंटे का, और 4 अरब 32 करोड़ साल की ब्रह्मा की रात होती है। तो ब्रह्मा का एक दिन 8 अरब 32 करोड़ घंटे का होता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी की एज 100 साल की है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। हर मनु 71 महायुगों तक राज्य करता है, 71 चतुर्युगों तक, ये समझ लो। ठीक है, ये हमने चर्चा की। फिर हमने देखा कि ब्रह्मा हर एक मनु के शासन काल में भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान ने जो जो अवतार लिए हैं हर एक मनु के शासन काल में, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, हमने ये पढ़ा। आज हम करने वाले हैं युग अवतार। युग अवतार क्या होते हैं? भगवान हर युग में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। जन्म नहीं, भगवान का जन्म नहीं होता, ठीक है, भगवान न जन्मा है, भगवान अवतार लेते हैं। अब जन्म और अवतार में क्या फर्क है? जन्म और अवतार में ये फर्क है कि जन्म तो जैसे शिशु हुआ, माता के गर्भ से हुआ, अपने कर्मों के प्रभाव में उसमें जन्म लिया। भगवान ऐसे जन्म नहीं लेते। भगवान जन्म तब लेंगे ना अगर वो अप्रगट वो होंगे, अगर उनकी मृत्यु हुई होगी, तो भगवान सिर्फ अप्रगट होते हैं, और जैसे ही अवतार लेते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। इसको किस प्रकार समझेंगे? जैसे कमरा है, वो आपके कमरे में बेड पड़ा है, टीवी पड़ा है, चेयर पड़ी है, टेबल पड़ा है, अब लाइट बंद है। तो लाइट बंद होने का मतलब क्या है कि ये चीजें यहाँ से गायब होगी? नहीं, चीजें तो वहीं पे है। जब लाइट लगाओगे तो सारी चीजें प्रकट हो जाएंगी। ठीक है, तो भगवान यहीं पे है, भगवान कहीं गए नहीं है, बस वो प्रकट हो जाते हैं जब भी जरूरत होती है। ठीक है, भगवान की इच्छा होती है, और उनके हर एक अवतार का उद्देश्य होता है कोई ना कोई, वो उद्देश्य हम नेक्स्ट श्लोकों में पढ़ेंगे। तो युग अवतार, युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, और हर युग में भगवान जो अवतार लेते हैं उनके रंग अलग अलग होते हैं। युग अवतार के रंग अलग अलग होते हैं, भगवान हर युग में अलग रंग से अवतार लेते हैं। जैसे कि सतयुग में भगवान का अवतार हुआ हंस अवतार। तो हंस अवतार क्या था? अगर तो किसी ने श्रीमद् भागवतम पढ़ी है तो उसमें तो हंस अवतार का थोड़ा सा आएगा वर्णन, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी तो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ब्रह्मा जी सृष्टि की क्रिएशन कर रहे थे, वो वहां पे बिजी थे। तो 4 कुमारों ने, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो 5 वर्ष के बालक की आयु के दिखते हैं, उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तो ब्रह्मा जी वो सो बिजी सृष्टि की रचना करने में, वो इतने ज्यादा मतलब बिजी थे। हम लोगों ने घर बनाना होता है, हमारे सिर पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है ना, हम कैसे पगलाए रहते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही हो तो ब्रह्मा जी ने तो इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करनी है, तो वो 4 कुमारों के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। तो भगवान हंस का रूप धारण करके आए, और उन्होंने वहां पर जो ऋषि थे और 4 कुमार थे उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। तो ये भगवान का हंस अवतार था। तो हंस कौन सा होता है? सफेद। तो सतयुग में जो भगवान का अवतार था वो था सफेद रंग का। ठीक है, उसके बाद आया त्रेता। तो त्रेता में भगवान का यज्ञ अवतार हुआ। त्रेता में क्या हुआ कि भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए यज्ञ की अग्नि के रूप में। अग्नि का रंग क्या होता है? लाल। तो भगवान यज्ञ के रूप में ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए, और ये बताया कि त्रेता युग में लोगों की भलाई कैसे होगी, लोगों को भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यज्ञ के द्वारा, सॉरी, यज्ञ, हाँ, यज्ञ के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा प्राप्ति होगी। तो ब्रह्मा जी के सामने भगवान जो अग्नि रूप में प्रकट हुए, ये थे लाल रंग के। ये यज्ञ अवतार भगवान का हुआ त्रेता युग में। उसके बाद द्वापर। द्वापर में कौन, किस रूप में भगवान आए? कृष्ण के रूप में। उनका रंग कैसा है? श्याम वर्ण, काला और सांवला सा रंग है भगवान का। ठीक है, और कलयुग में कौन से रंग के भगवान आए? कलयुग में पीले, पीत वर्ण के। ठीक है, पीले रंग के भगवान आए। कौन, किस रूप में प्रकट हुए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु का जो रंग है वो गौर वर्ण है। तो जैसे सुनहरा कलर होता है ना, गोल्डन कलर का, तो कलयुग में भगवान आए हैं गोल्डन कलर के रूप में, सुनहरे रंग में, पीले रंग के रूप में। सोना पीला होता है ना, तो ये है युग अवतार। तो सतयुग में भगवान आते हैं सफेद रंग में, त्रेता में लाल रंग में, और द्वापर में श्याम वर्ण में, और कलयुग में पीले रंग में, या स्वर्ण कलर का आप कह सकते हैं। ठीक है, गोल्डन कलर। ये है युग अवतार भगवान के। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अवतारस है शक्त्यावेश अवतार। ये शक्त्यावेश अवतार क्या होते हैं? देखो, शक्त्यावेश को
अवतारों का जो दूसरा नाम है उनको शक्ति युक्त अवतार भी कहा जाता है, शक्ति युक्त। इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, अदरवाइज फिर समझ में नहीं आएगा। शक्त्यावेश अवतार ये होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। शक्त्यावेश अवतार की आगे दो कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष अवतार कौन सा होता है, जब भगवान अवतरित होते हैं और अपने किसी एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य है ना, कौन कौन से, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान, विराग, वैराग्य, ये सब भगवान के, ख्याति, ये सब भगवान के अंदर, ख्याति तो यश में ही आ गया है ना। तो ये भगवान के जो ओपुलेंसेस हैं, ऐश्वर्य हैं, इनमें से किसी एक ऐश्वर्य का भगवान प्रदर्शन करते हैं, मतलब एक ऐश्वर्य पूर्ण रूप में भगवान दिखाते हैं। तो जैसे शक्त्यावेश अवतार में कौन आता है, भगवान कपिल। भगवान कपिल के विषय में आप जानेंगे श्रीमद् भागवतम में, वहां भगवान कपिल देवहूति अपनी माता को उपदेश देते हैं। सांख्य योग जो है वो भगवान कपिल ने ही संसार को दिया है। तो भगवान कपिल के रूप में धरती को क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं जीवों को। किस चीज का ज्ञान, सांख्य योग का ज्ञान देते हैं। तो भगवान ने ज्ञान के ऐश्वर्य को प्रदर्शित किया ना। तो शक्त्यावेश अवतार मतलब क्या, शक्त्यावेश अवतार मतलब कि जब भगवान अपने किसी एक ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते हैं किसी एक अवतार में। ये तो हो गया भगवान का प्रत्यक्ष अवतार, डायरेक्ट अवतार हो गया भगवान का। इनडायरेक्ट अवतार क्या होता है, अप्रत्यक्ष अवतार क्या होता है। अप्रत्यक्ष अवतार में भगवान किसी को, किसी एक व्यक्ति को भगवान किसी पर्टिकुलर पावर, किसी एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर पावर दे देते हैं। और फिर वो उस चीज का, उस पावर को यूज करके कोई पर्टिकुलर काम करता है। मतलब किसी विशेष व्यक्ति को कोई विशेष शक्ति दे देते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति कोई विशेष काम करता है। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे वेद व्यास जी हैं। अब वेद व्यास जी कौन है, वेद व्यास जी भगवान कृष्ण के अवतार हैं। अब वेद व्यास जी को भगवान ने कौन सी शक्ति दी, वेदों को लिखने की। वेदों को उन्होंने कंपाइल किया ना, एडिट किया, पुराणों को, उपनिषदों को लिखा वेद व्यास जी ने। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण महाभारत किसने लिखे, वेद व्यास जी ने। क्योंकि भगवान ने उनको ये पावर दी, तो भगवान के अवतार है। अब नारद मुनि भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। नारद मुनि को कौन सी पावर दी, भक्ति की। तो आप देखेंगे नारद मुनि जहां भी जाते हैं उनको जो भी मिलता है वो भगवान का भक्त बन जाता है। जिनकी भेंट नारद मुनि से हुई, प्रहलाद महाराज के गुरु कौन, नारद मुनि। ध्रुव महाराज के गुरु कौन, नारद मुनि। जो दक्ष प्रजापति के बेटे थे 10,000, उनके गुरु कौन, नारद मुनि। उनके फिर और 1,000 बेटे हुए, उनके गुरु कौन, नारद मुनि, है ना। तो इनको भक्ति की पावर दी हुई है, ये किसी को भी भक्त बना सकते हैं, भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। तो नारद मुनि भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। फिर 4 कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कुछ लोगों को 4 कुमारों के बारे में पता नहीं होगा, हो सकता है ऐसा, तो मैं संक्षेप में बता देती हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करनी शुरू करी तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ये जो 4 कुमार हैं इनको प्रकट किया। तो 4 कुमार जब प्रकट हुए तो इनको प्रकट करने का रीजन क्या था, ब्रह्मा जी ये चाहते थे कि सृष्टि की रचना हो गई है, सृष्टि में जनसंख्या की वृद्धि का काम किया जाए, है ना। लोगों को, मतलब देखो अब सब कुछ बन गया है, पहाड़, नदियां, नाले, झरने, सब कुछ, घर बार सब बन गए, लेकिन अगर मनुष्य होंगे ही नहीं तो सृष्टि की क्रिएशन का तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ ना। तो जनसंख्या तो चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमारों को प्रकट किया, उनको बोला कि भाई अब तुम शादियां कराओ और जनसंख्या को बढ़ाओ। तो 4 कुमार कहते कि हम तो शादी नहीं करेंगे, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे, हम तो तपस्या करेंगे। तो 4 कुमारों ने ये देखा कि मनुष्य के अंदर जो डिजायर्स हैं, जो काम है, वो कब प्रकट होता है, जब मनुष्य बड़ा हो जाता है। तो उन्होंने अपनी योग शक्ति के बल पर अपने आप को 5 वर्ष का बालक ही बनाए रखा। हालांकि वो ब्रह्मा जी के मतलब पहले मनसा पुत्र हैं, लेकिन
अभी भी जो 4 कुमार हैं तो 5 वर्ष के बालक ही दिखते हैं, इतने मतलब इतनी उनकी आयु होने के बावजूद अभी भी जो 4 कुमार है 5 वर्ष के बालक ही नजर आते हैं। ये 4 मतलब जो बालकों के रूप में नजर आते हैं, एक बार चले गए वहां पे बैकुंठ में चले गए, तो जय विजय ने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ से आ गए हैं भगवान के धाम में, तो उन्होंने उनको अंदर नहीं जाने दिया। फिर 4 कुमारों ने उनको श्राप दे दिया कि तुम धरती पर गिरो। तो फिर उन मतलब वो जय विजय थे ना जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, फिर रावण कुंभकर्ण बने, फिर शिशुपाल बने, है ना। तो शिशुपाल के साथ कौन था? शिशुपाल और कृष्ण अवतार में कौन था? हाँ, शिशुपाल और उसका वो भाई तो था। जयद्रथ। जयद्रथ जयद्रथ। नहीं ना, जयद्रथ नहीं था, उनके भाई का मैं नाम हाँ। भूल गई। ठीक है, तो वो बने। तो ये 4 कुमार बालक के रूप में ही दिखते हैं, ठीक है, 5 वर्ष के बालक के रूप में। तो ये कौन है? 4 कुमारों को कौन सा शक्ति दिया भगवान ने? ज्ञान की। इनके पास ज्ञान बहुत है 4 कुमारों के पास। तो ये हो गए भगवान के शक्ति आवेश अवतार। अब क्लियर हुआ कि जब भगवान किसी विशेष अवतार में अपनी एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, किसी एक ओपुलेंसिस का, तो फिर वो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रत्यक्ष अवतार। और अगर भगवान किसी और को भी पावर दे दें, कोई ज्ञान की, भक्ति की, साहित्य की पावर दे दें किसी को जैसे परशुराम अवतार है, परशुराम अवतार को भी भगवान ने पावर दी है ना दुष्टों का संहार करने की। तो ये सारे अवतार शक्तिवेश अवतार में आएंगे। तो एक अवतार एक से ज्यादा कैटेगरीज में हो सकते हैं, जैसे नारद मुनि आपको शक्तिवेश अवतार में भी नजर आ रहे हैं, नारद मुनि ऊपर भी किसी ना किसी कैटेगरी में आपको नजर आए होंगे। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा भी सोचना कि अगर शक्तिवेश अवतार में नारद मुनि है तो ऊपर किसी कैटेगरी में नहीं हो सकते, एक अवतार एक से ज्यादा कैटेगरीज में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है भगवान के अवतारों की 6 कैटेगरीज। अब इसमें से अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, मैं स्लाइड दिखा देती हूँ, फिर अभी पूछ लो, फिर हमने नेक्स्ट श्लोका पे चलना है आज। 6 अवतार समझ आ गए सबको? 6 कैटेगरीज ऑफ। माता जी, ये जो आपने लास्ट में बताया तो इसके अंदर इसका मतलब डायरेक्ट में सिर्फ एक ही आएगा फिर कपिल, भगवान नहीं कपिल? नहीं, जो पृथु महाराज है वो भी तो है इसमें, पृथु महाराज है इसमें, इसमें और भी अभी बहुत सारे। अभी जो आपने एक्चुअली जो जो शक्ति वेश अवतार हैं इनकी गणना नहीं की जा सकती, ये असंख्य होते हैं, असंख्य। ये काउंटिंग से अच्छा परे हैं। अच्छा जी। ये काउंटिंग से परे हैं, इनकी गणना नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि सिर्फ कपिल महाराज ही, और भी बहुत सारे अवतार हैं भगवान के शक्ति वेश अवतार, है ना, राइट। नहीं, जैसे आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताया ना, हाँ हाँ, डायरेक्ट में जो एग्जाम्पल है वो देने के लिए ये- आपको एक एग्जाम्पल दिया है, हाँ जी हाँ एग्जाम्पल जी, देने के ठीक लिए है। एक एग्जाम्पल दिया, अदरवाइज तो असंख्य अवतार हैं भगवान के। हम्म ठीक है। शक्तिवेश अवतार भी और भी बहुत है, शक्तिवेश अवतार भगवान के असंख्य हैं। अगर अब एक स्लाइड में ज्यादा तो नहीं आ सकते थे, तो थोड़ा सा आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने 2-3 पिक्स को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपको दिखा दिया, अदरवाइज ये असंख्य है, इनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, हरे राम। वो हरे मैंने कहना था, एक बार आप मेरे को फर्स्ट 2 अवतार की स्लाइड दिखा दो। फर्स्ट अवतार की स्लाइड देखनी है आपको। So this is Purush avatar, Karnodakshay Vishnu, Garbhodakshay Vishnu and Kshirodakshay Vishnu। ये पुरुष अवतार है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। थैंक यू माता जी। ओके ओके। एंड सेकंड इज लीला अवतार। लीला अवतार आप अंशिका, आपको मैंने पर लास्ट स्कूल में भगवान का दशावतार करवाया है ना, वराह यस अवतार, यस। कूर्म अवतार, वो सारे लीला अवतार हैं भगवान के। ओके ओके। ठीक है, तो जो वो दशावतार हैं भगवान के, वो सारे लीला अवतार में आ जाए। ओके। और कोई प्रश्न है किसी का? आगे चले। ठीक है, सो नाउ वी आर डूइंग श्लोका नंबर 4.7। तो अब भगवान ने कहा कि मैं अजन्मा हूं फिर भी मैं जन्म लेता हूं, तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? द वेरी फेमस श्लोका ऑफ भगवत गीता, सबको आता होगा, है ना। चलो ये श्लोका करते हैं।
यदा यदा हि यदा धर्मस्य यदा ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब आप संस्कृत के श्लोकों को गाना शुरू कर देते हैं ना, फिर धीरे धीरे वो लर्न हो जाते हैं। तो ऐसे संस्कृत भागने वाली चीज नहीं है। श्लोकों को देख के डरा मत करो। जैसे आपको पता होगा, आप सब लोगों को ना ओम जय जगदीश हरे की आरती आती होगी, मोस्टली सबको आती होगी, है ना। आपको दुर्गा चालीसा सबको आता होगा। आपको महामृत्युंजय का महामंत्र आता होगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे, है ना। तो ये सब कुछ कहाँ से सीखा? सुन सुन के सीखा ना। तो इसी प्रकार अगर संस्कृत के श्लोकों को भी सुनते रहेंगे, एक दो श्लोकों की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आ जाएंगे वो भी। ठीक है, चलो अभी श्लोक पे चलते हैं। इसमें भगवान कहते हैं, हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो इस श्लोक में यदा यदा शब्द 2 बार आया है। यदा यदा, तो एक यदा का मतलब है व्हेन, और एक यदा का मतलब है वेयर, व्हेन और वेयर। ठीक है, यदा मतलब जब भी, दूसरे यदा का मतलब है जहां भी। जब भी भगवान कहते धर्म का पतन होता है, धर्म डिक्लाइन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं जन्म लेता हूं। अब यहाँ पे पहले इस लाइन का थोड़ा सा मीनिंग समझना है। देखो, धर्म का पतन नहीं होता कभी। धर्म का, यहाँ पे धर्म के पतन का मतलब क्या है, भगवान क्या कहना चाहते हैं? धर्म जैसे जैसे हम लोग गाड़ी में जाना है हमने, तो हम लोग टिकट खरीदते हैं। तो टिकट खरीदना हमारा धर्म हुआ ना। अगर गाड़ी के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ले लें, ट्रेन की एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो ये कभी चेंज थोड़े ना होगा। ऐसा थोड़े ना होगा कि आज टिकट लेनी है और कल को टिकट नहीं लेनी। टिकट तो ऐसे लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये धर्म कभी चेंज नहीं होता। लेकिन लोग करते क्या है, बिना टिकट के गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर टीटी आता है, चेकिंग करता है और उनको फाइन करता है, या किसी को जो भी सजा देनी है वो देता है ना। लेकिन जो टिकट लेनी है, ये वाला नियम कभी चेंज नहीं होता, ये वाला धर्म कभी चेंज नहीं होता, है ना। तो इसी प्रकार जो धर्म के नियम है वो कभी चेंज नहीं होते। होता क्या है, धर्म के पतन का यहाँ पे अर्थ ये है कि ऐसा समझो कि धर्म की हानि होती है, धर्म कम होना शुरू हो जाता है, ये समझ लो। अगर पतन या डिक्लाइन भी समझ नहीं आ रहा, तो धर्म धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, पतन होना शुरू होता है धर्म का। तो लोग हैं, वो धर्म के नियमों को पालन करना बंद कर देते हैं। जो आसुरी लोग हैं ना, आसुरी लोग मतलब जो धर्म को नहीं मानते, वो धर्म के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो धर्म के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिसओबे करते हैं, इसलिए अधर्म बढ़ने लगता है। और जब धर्म कम होने लगता है और धर्म बढ़ने लगता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। अब धर्म क्या है? धर्म है जो भी भगवान के मुख से निकला, वो धर्म है। तो भगवान के मुख से क्या निकलता है, भगवान की सांसों से क्या प्रकट होते हैं? वेद। तो वेदों में, शास्त्रों में जो भी नियम दिए हैं, जो भी हमें लाइफ को जीने का एक मैन्यूल दिया है, तौर तरीके दिए हैं, वो सब धर्म के नियम है। ठीक है, वो धर्म है। अब कोई बोलेगा कि वेद तो बहुत बड़े हैं, वेद तो हमने पढ़े नहीं, हम तो शास्त्र भी नहीं पढ़े हमने, फिर हम क्या करें, हमें धर्म के नियमों का कैसे पता लगेगा? तो सारे वेदों का सार भगवान को भी पता है कि कलयुग में लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो वेद पढ़ ले। अरे कलयुग के लोग भगवत गीता ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है, मेरे को भगवत गीता की क्लासेस लेते हुए आज 3 साढ़े 3 साल हो गए, शायद 4 साल हो गए हैं। लोग शुरू होते हैं ऐसे, जैसे कभी भगवत गीता की क्लास अनाउंस करो, 100 150 200 ऐसे भर भर के ज्वाइन करते हैं। ठीक है, फिर आखिर में बचते पता कितने उसमें से? 10 15, और नए टाइम से होते हैं 5 लोग ही बचते हैं जो भगवत गीता को पूरा कर पाते हैं। पहले ना मुझे बड़ा वो होता था, एंजाइटी हो जाती थी मुझे तो, कि भाई भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ रहे, ऐसे भगवत गीता की क्लास को कोई कैसे मिस कर सकता है, लोग पढ़ते क्यों नहीं। और मैं लिटरली लोगों के घर घर गई हूँ, लिटरली भगवत गीता लेके। एक्चुअल में मैं लोग मतलब घर में गई, मैंने किसी को बोला कि भगवत गीता सुन लो, वो कहते नहीं जी समय नहीं है, आप ना सुबह आके सुना जाना अगर आपके पास समय है। मैं सारे घर का काम निपटा के जल्दी जल्दी से मैं 6 बजे पहुंच गई उनके घर पे भगवत गीता सुनाने, और 6 बजे वो सो रहे थे। मैं अगले दिन गई, अगले दिन भी उन्होंने भगवत गीता नहीं सुनी। लिटरली मैं भगवत गीता की कॉपी ले लेके घूमी। लोग सुनते नहीं है,
अच्छा, फिर संयोग हुआ, फिर वो कहते कि अच्छा ठीक है हम आपके घर पे आके सुन लेंगे। 3 दिन सुनी होगी, फिर गायब। फिर मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि मैं आपको ना ऑडियो भेज दिया करूंगी, आप मेरा ऑडियो सुन लिया करो, एक एक श्लोक का 5 मिनट का है। उनसे ऑडियो भी नहीं सुने गए। फिर मैंने कहा कि भाई अच्छा कुछ नहीं होता तो ये यूट्यूब का लिंक है, इस पे भगवत गीता सुन लिया करो उन्हीं पर्सन से। उनसे यूट्यूब के लिंक से भी भगवत गीता नहीं सुनी गई। फिर मुझे मेरी मेंटर ने समझाया, वो कहते कि भाई भगवत गीता ऐसे किसी की कंप्लीट नहीं होती। भगवत गीता को पढ़ने के लिए, उसको सुनने के लिए पूर्व जन्म के कर्म भी तो होने चाहिए। आपके अच्छे कर्म होंगे, पुण्यों का उदय होगा, तभी तो भगवत गीता सुनेंगे। ऐसे थोड़ा ना आप सब लोग जो भगवत गीता सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है बस ऐसे ही बैठे बैठे भगवत गीता की क्लास लगा ली? अरे पता नहीं कितने जन्मों के आपके पुण्य इकट्ठे किए। बच्चों को देखा है ना, पिगी बैंक में क्या डालते हैं, रुपया रुपया, 10 रुपये, 5 रुपये। फिर जाके जब पिगी बैंक खोलते हैं साल 2 साल के बाद, तो उसमें से निकलता है 500 1000 रुपया, है ना। तो ऐसे पता नहीं कितने जन्मों में आपने कितनी गुल्लक को भरा पुण्यों से, इतनी ज्यादा गुल्लक भर गई कि अब आपके जीवन में भगवत गीता आई। और देखो छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं। अब अंशिका, शी मतलब वो आई थिंक वो, आई डोंट नो व्हाट्स द एज ऑफ अंशिका। आई थिंक शी इज लेस देन 10 मेरे ख्याल से। शी इज लिसनिंग टू भगवत गीता। अब इनकी किस्मत में कहाँ से भगवत गीता आ गई? इनके पूर्व जन्मों के कर्मों का उदय हो गया ना। मेरी लाइफ में तो भगवत गीता मैंने बचपन में पढ़ी जरूर है, व्हेन आई वाज इन 4th and 5th स्टैंडर्ड, लेकिन मुझे समझ तो इस्कॉन में जाके आई है। तो मेरी लाइफ में भगवत गीता व्हेन आई वाज 38। इन बच्चों की जिंदगी में भगवत गीता ये लेस देन, लास्ट स्कूल के बच्चे, 4-5 स्कूल के बच्चे आपको श्लोक सुना देंगे। 4-5 साल के बच्चे अच्छे अच्छे श्लोक सुना देंगे आपको, एकदम परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो भगवत गीता ना ऐसे लाइफ में आती नहीं है, बहुत पुण्य इकट्ठे होते हैं फिर आती है। और भगवत गीता सुनने वाले लोगों में से कुछ विरले ही हैं, कुछ ही लोग हैं जो भगवत गीता को कंप्लीट कर पाते हैं। भगवत गीता कंप्लीट नहीं होती। अगर आपने भगवत गीता की सारी क्लासेस लगा ली और 1 ईयर में, सपोज आई होप सो जिस ढंग से हम चल रहे हैं, इट विल टेक अनदर 7-8 मंथ्स टू कंप्लीट भगवत गीता, 7-8 महीने और लग जाएंगे। अगर आपने भगवत गीता की एक क्लास लगा ली और सारे आपने भगवत गीता कंप्लीट कर ली, आप समझो आप संसार के करोड़ों लोगों में से कुछ ही ऐसे लोग हो जो भगवत गीता कंप्लीट कर पाते हैं। इट्स नॉट इजी एट ऑल। पूरे जोर से जोर शोर से स्टार्ट करेंगे, फिर भाग जाते हैं लोग। व्हाट कैन वी डू? हाँ माता जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। माता जी बीच में आपको, माता जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ माता जी, जी, मैं, मेरा प्रश्न ये था कि माता जी जैसे भगवत गीता क्लास चल रही है, ये हाँ। रेगुलर चले, जब तक ये खत्म होगी उसके बाद कुछ और स्टार्ट करो। हम तो आजीवन चाहते हैं, जब तक हमारा अरे भाई जन्म जाए भगवत जब गीता तक हम। खत्म होगी, देखो भगवत गीता शास्त्रों को पढ़ने के ना, मैं आपको इस्कॉन के अकॉर्डिंग बताएंगे, मेरे को बाकी संप्रदायों का नहीं पता। इस्कॉन में क्या कहते हैं, पहले जी आप भगवत गीता पढ़ो। जैसे आपने 10th कर ली ना, इट मीन्स आपने भगवत गीता पढ़ ली। उसके बाद 10th के बाद आप जी ग्रेजुएशन करोगे। ग्रेजुएशन मतलब भागवतम। अब भागवतम पढ़ ली तो आपका ग्रेजुएशन हो गया। फिर ग्रेजुएशन के बाद क्या करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन है चैतन्य चरितमृत, ठीक है। फिर वो पढ़ोगे तो समझो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है। तो ये शास्त्रों को पढ़ने का एक श्रृंखला है कि ऐसे ऐसे पढ़ो, इस ढंग से आप इसके बाद ये वाला ठीक ग्रंथ है। पढ़ो, ठीक है। तो अभी हम दीक्षा लोगों ने, दीक्षा बाद में आती है, दीक्षा, दीक्षा ना, दीक्षा दीक्षा का जो इससे कर कुछ लेना लेते हैं। नहीं, दीक्षा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। दीक्षा के लिए तो आप 4 नियमों का पालन और माला कर रहे हो, आपकी रिकमेंडेशन हो जाएगी भगवान की कृपा से। जी बट हाँ, इनको पढ़ना जरूरी है। मतलब इस्कॉन के हृदय में जी बसती है भगवत गीता। अगर आप प्रभुपाद जी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं ना, तो आपको भगवत गीता तो पढ़नी पड़ेगी भाई। और उनकी लिखी हुई भगवत गीता तो वैसे ही अमृत है। तो अभी हम लोगों जी ने जी कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं ना भगवत गीता की। जब भगवत गीता कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग भागवतम शुरू कर देंगे। फिर भागवतम कंप्लीट हो जाएगी तो चैतन्य चरितमृत शुरू कर देंगे, है ना। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 50 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, 2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे लिए एक भी बंदा ज्वाइन करेगा, इवन देन आई विल स्टार्ट क्लास। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब पूरी जीवन में अगर आपने एक भी इंसान को भगवत गीता सुना दी, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। ये तो यहाँ तो फिर भी 22-23 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपको जैसे भी टाइम मिले, जैसे भी टाइम निकाले, आप भगवत गीता की क्लास लाइव नहीं सुन सकते हो, कम से कम यूट्यूब पे सुनिए, अपनी भगवत गीता कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर मेरे से मतलब कुछ मेरे समझाने में कोई दिक्कत है, या मेरी एग्जाम्पल्स करेक्ट नहीं है, या मैं थोड़ा लंबा खींच रही हूँ सेशन को, तो मेरे को फीडबैक दे दो कि माता जी आप में ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम आपके लेक्चर्स नहीं सुनते। तो आई विल ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ, है ना।
क्योंकि ना सुनने के दो ही रीजन है कि या तो वक्ता को बोलना ही नहीं आ रहा, सुनाने वाले को इतना है ही नहीं कि वो इंटरेस्ट क्रिएट कर दे, है ना, तो या फिर श्रोता का भी ऐसा है कि सुनना ही नहीं चाहते, है ना, तो बता दिया करो फीडबैक अगर कोई होता है, राइट। सो नाउ कमिंग बैक टू द श्लोक। तो भगवान को पता था कलयुग में लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो वेदों शास्त्रों को पढ़ सके, तो इसलिए अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। तो भगवत गीता में 700 श्लोक है। ये 700 श्लोकों में पूरे वेदों का सार है। जिसने 700 श्लोकों को समझ लिया उसको समझो सारे वेदों की समझ आ गई। और इन 700 श्लोकों का भी सार एक ही श्लोक है, जस्ट वन श्लोक। कौन सा श्लोक है वो? 700 श्लोकों का सार कौन सा श्लोक है? एनीबॉडी? 4.7 दैट इज 18.66। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान सब धर्मों की शरण को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अब जैसे मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं 18 point है मैम, प्लीज रिपीट इट। 18.66। ओके मैम। कई बार लोग ना पूछते हैं कि माता जी हम लोग ना भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, पहले हम शिव जी को जल चढ़ाया करते थे, अब वहां पे नहीं जा रहे, तो क्या भोलेनाथ गुस्से हो जाएंगे? अरे नहीं भाई, भोलेनाथ गुस्से नहीं हो जाएंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उनकी कृपा से ही आपके जीवन में भगवत गीता आई है। कोई बंदा बोलेगा कि माता जी पहले मैं ये रिचुअल कर रहा था, हम शनिदेव के मंदिर में कुछ तेल चढ़ाते थे, कुछ ऐसा करते थे, अब नहीं कर रहे, तो क्या शनिदेव गुस्से हो जाएंगे? बिल्कुल गुस्से नहीं होंगे। दे विल बी वेरी हैप्पी। जितने भी डेमिगॉड्स हैं बहुत खुश होंगे, वो आपको आशीर्वाद देंगे। हाँ, प्रयास लेकिन हमें ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है जब आप भक्ति में आओगे ना, आपके बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, डेफिनेटली होंगे, ठीक है। आपके दोस्त समझेंगे। जैसे कल ही एक मैसेज आया, मैं ये टॉपिक को क्यों उठा रही हूँ क्लास के बीच में, कल एक मुझे मैसेज आया कि माता जी अभी मैंने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया है, तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं उनकी कंपनी नहीं करते, तो मेरी बदनामी करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो देखो भी, जब आप बुरे काम करते हो या भक्ति नहीं भी करते, तो भी गोल्ड मेडल तो तब भी नहीं मिलता हमें ना, कि भाई ये भक्ति नहीं कर रहा, ये बढ़िया हमारे जैसा है, आवारों के जैसे घूम रहे हैं सड़कों पे, तो तब क्या कोई गोल्ड मेडल मिला? नहीं मिला ना। तो लोगों की परवाह नहीं करते लोग क्या कह रहे हैं। आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। आपको पता होना चाहिए मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, और उसके लिए फिर आप स्टैंड ले लो कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। अब जो लोग आईएएस पीसीएस बनते हैं, सीए करते हैं, उनका भी तो फ्रेंड सर्कल होगा, वो भी तो कहते होंगे ना कि क्या सारा दिन पढ़ाकू बने बैठे हो, पढ़ते रहते हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन वही इंसान जब आईएएस ऑफिसर बन के आता है तो उनके दोस्तों की जुबान नहीं खुलती। तो हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाए, हो सकता है आप धोती पहननी शुरू कर दो, आपका मजाक उड़ा दें। हो सकता है आप तिलक लगाना शुरू कर दो, आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। हो सकता है लोग गाने सुने, आप कोई भजन लगा लो, आपका मजाक उड़ जाए। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? लोग लोग हैं, उनका मुंह लगा है, उनको अपनी ओपिनियन देने का अधिकार है ना, तो अपनी ओपिनियन देंगे। आपको उनको इग्नोर करना है। जस्ट यू नीड टू इग्नोर द पीपल। मैंने एक स्लाइड भी इसके लिए इंक्लूड करी थी, आई होप सो कि मेरे पास स्लाइड हो। देखो, पढ़ो इसको। कोई क्या लिखा है इसमें? Not every person is going to understand you, and that is okay. They have a right to their opinion, and you have every right to ignore it. क्लियर हो गया? लोग हैं, उनको पूरा पूरा हक है अपनी ओपिनियन रखने का। लोगों को पूरा हक है आपको मूर्ख, बुद्धू सब कुछ कहें, अच्छा बुरा सब कहें। आपका हक बनता है कि आप उनको इग्नोर करो, आपका भी हक बनता है, आपके पास हक है उनको इग्नोर करने का। जस्ट इग्नोर देम, व्हाटएवर आपको जो लगता है ना, जो बात मुझे भक्ति से दूर लेके जा रही है उसको छोड़ दो, हटा दो उसको। लोग बोलते हैं तो बोलने दो, अपने काम में लगे रहो ना, लोगों की परवाह नहीं करते। मैंने इसलिए स्लाइड डाली, मुझे लगा सबके जिंदगी में ये हो ही रहा होगा, कहीं ना किसी तो डांट पड़ी रही होगी, किसी को मंदिर के लिए डांट पड़ रही होगी कि चले जाते हैं मंदिर में, है ना, किसी को पड़ रही होगी कि माला लेके बैठ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है किसी की जिंदगी में। तो सबके लिए है ये, परवाह नहीं करते। आपको पता है लक्ष्य कौन है? भगवान कृष्ण, राइट? somebody was saying something। हाँ जी, सब कुछ होता है माता जी, पर कोई बात नहीं, यदि कृष्णा साथ हैं तो हम सब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे भी तो पूरी जिंदगी डांट, बचपन से तो डांट खाना सिखा दिया जाता है। छोटे बच्चे होते हैं तब भी डांट खाना सिखा दिया जाता है, कभी होमवर्क के लिए, कभी खेलने के लिए। परवरिश ही डांट खाते खाते हुई है, तो अब तक तो आदत पड़ जानी चाहिए ना। अब क्यों इतने
इतने साल तो ट्रेनिंग होगी, अब डांट ऊंट का क्या है का डर, राइट। चलो हरे श्लोका कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। माता जी क्वेश्चन पूछना था, हम्म, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें घास के तिनके की तरह झुकना चाहिए हम्म, अगर जैसे कोई टफ सिचुएशन आ जाए, हम्म। लेकिन अभी जो आपने एग्जांपल दिया कि लोग हमें तंग करते हैं या हमें अड़चने डालते हैं, तो वहां पे भी हमें झुक जाना चाहिए? आपको इग्नोर करना चाहिए, जस्ट इग्नोर देम। जहां पे वो आपके लिए कुछ बोल रहे हैं आप वहां से हट जाओ, आप बहस में मत पड़ो, क्योंकि पता है क्या है, अब वो जब आप उनसे बहस करेंगे तो हो सकता है आपसे वो एक बेतुकी सी चीज पूछ लें और आपको उस चीज के बारे में पता ना हो। ठीक है, कुछ ऐसे ही जैसे मुझे मेरे पास बहुत आते थे कि भी किसी का वीडियो आ जाता था कि भाई यहाँ पे तो ये कोई मुस्लिम बोल रहा होता था कि यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि आपके मनुस्मृति में लिखा है कि मांस खाना चाहिए, तो मांस क्यों नहीं खाना चाहिए। खैर मुझे नॉलेज थी तो मैंने उनको आंसर दे दिया, कोई दूसरा होता तो भ्रमित हो जाता। तो उनके साथ बहस मत कीजिए, वहां उस स्थान से हट जाइए, उनको इग्नोर कर दीजिए, जस्ट इग्नोर देम। कुछ नहीं करना, बहस नहीं करनी उनके साथ, ठीक है। ठीक है माता जी, ठीक है। राइट, आई थिंक प्रश्न आपका ही था कल मेरे ख्याल से, रोन। तो दिस, हाँ जी शान बोल रहा हूँ मैं। हाँ ओके ईशान बाबू जी, दिस स्लाइड वाज जस्ट फॉर यू, स्पेशली मैंने भगवत गीता के सेशन में डाली है ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो, ठीक है। ये तो सबके साथ होता है, हाँ जी माता जी, ठीक है, थैंक यू सो सबके मच। साथ होता है, भक्ति में आए हो तो ये सब कुछ। और अगर आपकी भक्ति में अड़चने आ रही हैं, इट मींस कृष्णा इज पर्सनली रिकॉग्नाइजिंग यू कि यस ईशान है, उसकी जिंदगी में अड़चने डालनी है, ठीक है। और भगवान से साइन होके वो फाइल आपके पास आती है कि देयर इज अ पर्सन, जाओ उसकी लाइफ में, ये दोस्त उसको बुरा भला कहेंगे, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आपकी फाइल पे भगवान ने साइन किए हैं।